Hi all, this video is for standard 5th chapter 2. So we have already completed few topics which let me read. इसके पहले के वीडियो आपने देखा होगा, बहुत सारे टॉपिक्स उसमें हमने कवर किए हुए हैं. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन, दिस इज ऑलरेडी बीइंग कवर्ड. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर शेल्टर, वो भी हमने कर लिया है. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. एंड व्हाट इज़ ए फूड चेन, वो भी हमने इसके पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया है. ठीक है. डू प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स, ये भी टॉपिक हमने कवर किया हुआ है. देन वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू discuss about the point forest and forest communities. Forest and forest communities. देखो communities का मतलब ये होता है कि the place and the environment where people used to live. जैसे क्या होता है ना कि when you go to the area जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन लोगों का ड्रेसिंग, उनका फूड डिफरेंट होता है. ठीक है. तो वो पर्टिकुलर एरिया के लिए वैसे लोग डेवलप हो जाते हैं. जैसे आप व्हेन यू गो टू द राजस्थान यू सी द पीपुल्स, उनका ड्रेस अलग होता है, उनका खाना पीने का स्टाइल अलग होता है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट. ठीक है. तो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट से जो कम्युनिटीज़ होती है, यानी फॉरेस्ट एरिया जो होता है उसके अंदर जो लोग रहने वाले होते हैं उन लोगों को हम बोलते हैं फॉरेस्ट कम्युनिटीज़. ठीक है. जैसे आपके बुक्स में है वो मैं रीड कर देता हूँ. फॉरेस्ट आर होम टू डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन आवर कंट्री. उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइबल कम्युनिटीज़, ट्राइबल वोमेन, यानी कि आदिवासी बोलते हैं उनको हिंदी में. द ट्राइबल्स डिपेंड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट सच एज गम, wild fruit, edible plants, medical plants and honey to earn their livelihood. और ये जो लोग होते हैं उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो उस पर डिपेंड होते हैं. यानी जो फॉरेस्ट में चीज़ें होती हैं, जैसे फॉरेस्ट में फ्रूट होता है, गम होता है, इरेजर जो आप यूज़ करते हो, रबर्स के प्लांट होते हैं, मेडिसिन्स के प्लांट होते हैं. तो जो फॉरेस्ट के लोग होते हैं उनका जो लाइफ है दिस इज डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट आइटम्स. दे यूज plants from forest as food and treat diseases. They also collect dry wood from forest to cook food. और वो लोग क्या करते हैं? लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, सूखी लकड़ियाँ, और उससे अपना खाना बनाते हैं. तो उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है और दे यूज टू डिपेंड ऑन फॉरेस्ट ओनली, और वो फॉरेस्ट एरिया में ही रहते हैं, इसलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट कम्युनिटीज़. और उनका दूसरा नाम क्या होता है? ट्राइबल. फॉरेस्ट कम्युनिटीज आर अवेयर दैट देयर लाइफ डिपेंड ऑन फॉरेस्ट. दे नो हाउ टू यूज फॉरेस्ट एंड देयर प्रोडक्ट विथ केयर. बहुत ध्यान भी रखते हैं फॉरेस्ट का. इन इंडियन ट्रेडिशन मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल द पीपल एंड बनियान ट्री. पीपल और बनियान के ट्री की बात चल रही है कि पीपल का जो ट्री होता है उसको वो लोग भगवान मान के पूजा करते हैं, और बनियान ट्री को भी, केले के पेड़ को भी पूजा करते हैं. पीकॉक, कोबराज एंड चिंकास, ए काइंड ऑफ डियर, आर वर्शिप. सच प्रैक्टिसेस हैव प्रोटेक्टेड प्लांट एंड एनिमल. और वो लोग कुछ चीज़ों को ऐसा देवता मानते हैं जिससे कि वो लोग उनको प्रे करते हैं, उनका केयर करते हैं. इसकी वजह से ये बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो बचे हुए हैं. दे आर नॉट हंटिंग. पीकॉक को वो लोग कभी मारते नहीं हैं. ठीक है. चिंकास को भी नहीं मारते हैं, कोबराज है उनको भी नहीं मारते हैं, बिकॉज उनको वो समझते हैं कि दीज आर आवर गॉड. नाउ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. देखो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मैंने पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया. ठीक है. नाउ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. अभी देखो डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को तोड़ फोड़ देना. ठीक है. डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को तोड़ फोड़ देना, उसको नुकसान पहुंचाना, उसको नाश कर देना. तो फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रक्शन है वो
कैसे होता है वो हम देखते हैं। ह्यूमन एक्शंस हैव डिस्ट्रॉयड मेनी फॉरेस्ट, लैंड विच वंस हैड ए रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बिकम barren, cutting trees in large number, cleaning land for agriculture, construction large dams, roads and industry have damaged forest areas। अब देखो क्या होता है ना, जैसे डिस्ट्रक्शन कैसे होता है फॉरेस्ट का, जैसे किसी को कोई फैक्ट्री लगानी होती है, बिकॉज फैक्ट्री लगाओगे तो उसके लिए क्या चाहिए, तुमको बहुत सारा जमीन चाहिए, तो वैसा प्लेन जमीन तो मिलेगा नहीं, तो क्या करते हैं वो लोग फॉरेस्ट की कटिंग कर देते हैं। फॉरेस्ट की कटिंग करने के बाद वो पूरा प्लेन जगह खाली हो जाता है, उसके ऊपर फैक्ट्री लगाते हैं। प्लस क्या होता है, घर के फर्नीचर्स वगैरह बनते हैं, घर के जितने भी फर्नीचर्स होते हैं वो लकड़ियों की होती है, तो लकड़ी कहाँ से आएगा, वी आर गेटिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट ओनली। फिर बहुत सारे मेडिसिन्स बनते हैं, तो वो कहाँ से आएगा, फॉरेस्ट से आएगा। तो इससे बहुत सारा फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है, यानी फॉरेस्ट कम हो जाते हैं। बड़े बड़े रोड्स बनते हैं, सपोज क्या है कि पहले रोड पतला होता है, जैसे आप गांव में जाओगे तो देखोगे पतले रोड होते हैं, ठीक है, पर गवर्नमेंट उनको बड़ा रोड बनाना चाहती है, तो जब बड़ा रोड बनाएगी तो क्या होगा, उसके आसपास के जो पेड़ होंगे वो कट जाएंगे। तो इससे क्या होता है, फिर डैम बनता है, बड़ा बड़ा डैम बनता है, वाटरफॉल डैम होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ फॉरेस्ट होते हैं उनको साफ कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है फॉरेस्ट का। तो आपको सिर्फ यही लर्न करना है कि कटिंग ट्रीज इन लार्ज नंबर, क्लीनिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर करना हो तो क्या होता है, बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लीन किया जाता है। कंस्ट्रक्शंस लार्ज डैम्स, बड़े बड़े जो डैम्स बनते हैं उसके लिए फॉरेस्ट कट जाते हैं। रोड्स एंड इंडस्ट्री हैव डैमेज फॉरेस्ट एरिया, और वो फॉरेस्ट एरिया को डैमेज करते हैं। पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल हैज ऑल्सो इफेक्टेड फॉरेस्ट। जैसे आपने देखा होगा कि बादल हुआ, बिजली चमकी तो बिजली कहीं पे गिर गई, तो उससे क्या होता है, फायर हो जाता है, आग लग जाते हैं, तो बहुत सारे जंगल जल के खत्म हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट हैव बीन हार्म। अब अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसके अंदर से बहुत सारे जानवर डाई हो जाते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। सर्टेन एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम सम रीजंस। अब बहुत सारे ऐसे जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो इस वजह से बिल्कुल गायब हो जाते हैं। द चीताज विच वॉज कॉमन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया डज नॉट लिव इन इंडिया एनी मोर। जो चीता है वो ऐसे ही गायब हो गए। लायंस लिव्ड ऑल ओवर इंडिया, टुडे दे आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। अब देखो लायन जो है वो भी धीरे धीरे बहुत सारे जगह से खत्म हो गए, पर हमारे जो गुजरात के अंदर शासन है, गिर है, आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, वहाँ पे उनको रखा जाता है, उनका केयर किया जाता है, उनको टाइम से खाना दिया जाता है, उसके पीछे लोग लगे होते हैं। द स्नो लेपर्ड एंड मस्क डियर टू आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव इन द हिमालयाज रीजन। इफ फॉरेस्ट आर नॉट प्रोटेक्टेड मैनी टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विल वेनिश फ्रॉम आवर कंट्री। और इसमें बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो हमारे कंट्री से गायब हो गए। तो इसके लिए देखो, अब आ जाओ पेज नंबर 230, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। अब हम लोगों को जो थर्ड पॉइंट है, अब आपने सब ये देख लिया कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट क्यों होता है, ठीक है, और ये नहीं होना चाहिए। अगर फॉरेस्ट कम होगा तो देयर विल बी ए क्लाइमेटिक रीजन्स, ठीक है। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। अब हम लोग फॉरेस्ट को बचा कैसे सकते हैं, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट इट, वो मैं एक बार रीड करता हूं आपके बुक्स में जो है। टू प्रोटेक्ट ए फॉरेस्ट बोथ इट्स प्लांट एंड एनिमल मस्ट बी प्रोटेक्टेड। अब फॉरेस्ट को अगर प्रोटेक्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, एनिमल भी प्रोटेक्ट होगा और प्लांट भी प्रोटेक्ट होगा। बट ऑब्वियस है, बिकॉज बोथ आर एनिमल्स कहाँ होते हैं, प्लांट जहाँ होता है वही एनिमल्स होते हैं। ट्रीज शुड नॉट बी कट इन लार्ज नंबर फॉर वुड। लकड़ियों के लिए हमको पेड़ को काटना नहीं चाहिए। हो सके तो फर्नीचर, मेटल्स के फर्नीचर्स यूज होने चाहिए, प्लास्टिक्स यूज होने चाहिए, जिससे कि वुड की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वुड की जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, वी विल नॉट कट द फॉरेस्ट, ओके। एग्रीकल्चर शुड नॉट बी अलाउड। अच्छा, क्लीनिंग फॉरेस्ट लैंड फॉर हाउसिंग और एग्रीकल्चर, वो अवॉइड करना चाहिए, should not be allowed. Polluting industry should not be allowed to be set up close to the forest. और किसी जंगल के नज़दीक कोई ऐसे फैक्ट्री को परमिशन नहीं मिलना चाहिए जो कि पॉल्यूशन
फैलाते हैं। क्योंकि आपने फैक्ट्री में देखा होगा पूरा स्मोकिंग होता है, उसके मलबे निकलते हैं, उसकी गंदगी निकलती है, ऑल एसेज आर वुड बी देयर, तो दीज आर डैमेजिंग द फॉरेस्ट। ठीक है। नाउ सम पीपुल किल वाइल्ड एनिमल्स फॉर सपोर्ट और फॉर देयर स्किन और हॉर्न्स, दिस इज कॉल्ड पोचिंग। अब पोचिंग में क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे एलिफेंट है, टाइगर है, लायन है, उसको मार देते हैं। इसलिए मारते हैं कि उनके जो स्किन होते हैं बहुत महंगे बिकते हैं, उनकी जो टीथ होते हैं वो बहुत महंगे बिकते हैं, उनके बोन्स बिकते हैं, ठीक है, तो उनके हॉर्न्स सेलिंग होते हैं। तो इस वजह से ऐसे लोगों के ऊपर सरकार की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को परमिशन नहीं मिलना चाहिए कि वो इस तरीके का काम कर सके, यानी कि जो भी हमारे वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज अगेंस्ट किलिंग वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट रीजन ऑफ आवर कंट्री और प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन आर नोन एज वाइल्ड लाइफ पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब देखो क्या होता है ना कि वाइल्ड लाइफ पार्क और सेंचुरीज सरकार की तरफ से बहुत जगह पे बना हुआ है। जैसे आप देखोगे कि अहमदाबाद में भी ऐसे बने हुए हैं, जू बनते हैं, जू जहाँ पे आप जाते हो तो बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। प्लस क्या होता है, जैसे शासन है, गिर है, सो मेनी प्लेसेस हैं अपने इंडिया के अंदर जहाँ पे कि इस तरीके का पार्क बना हुआ है, इस तरह का जू बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स में है, उड़ीसा में है, कलकत्ता में है, दिल्ली में है, आपके अहमदाबाद में है, जूनागढ़ में है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको टाइम से खाना दिया जाता है, वो बीमार होते हैं तो उनकी दवाई डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट होता है। प्लस जो हमारे बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं उसमें फॉरेस्ट के एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट के एम्प्लॉय होते हैं और वो लोग केयर करते हैं एनिमल्स का और एज वेल एज प्लांट्स का, और उस जगह को हम बोला जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, उसको हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं। और ऐसे बहुत जगह पे हैं, बर्ड्स का है, वाइल्ड एनिमल्स के हैं। ठीक है, नाउ वी कम ऑन प्रोजेक्ट टाइगर। अब एक टॉपिक आपके बुक्स में ऐसा है, दिस वी हैव क्लियर्ड। अब एक है प्रोजेक्ट टाइगर। अभी हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। लेट मी रीड फर्स्ट। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड where tigers live in the wild. Today very few tigers live in the forest of India. आज के डेट में जो टाइगर का पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो गया है हमारे इंडिया में, एंड गवर्नमेंट उसके लिए बहुत कोशिश कर रही है कि हम टाइगर को, नंबर ऑफ टाइगर्स हैज़ टू इंक्रीज। दिस इज बिकॉज फॉरेस्ट हैव बीन डैमेज्ड एंड टाइगर्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन, बोन्स एंड क्लॉज। जो टाइगर्स की स्किन होते हैं वो काफ़ी महंगा होता है, तो इसलिए टाइगर का शिकार लोग कर लेते हैं। फॉरेस्ट भी कम होते जा रहे हैं तो उसकी वजह से भी टाइगर कम हो गए हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अंडरटेकन ए प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट टाइगर, इट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्ट टाइगर। तो सरकार ने क्या किया है, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है, एक ऐसा उसने डिपार्टमेंट ओपन किया है जिसके अंदर जो लोग हैं वो लोग टाइगर का केयर करते हैं, उसको बोला जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। दिस प्रोजेक्ट फॉरेस्ट वेयर tigers live are protected and looked after by the government. Such forests are called tiger reserves. Nobody is allowed to kill animals or cut trees growing it. और किसी को भी परमिशन नहीं मिलता है कि वैसे एरिया में जाके वो पेड़ काटे और वो हार्म करे। ठीक है, बिकॉज टाइगर को अब ये गवर्नमेंट का काम है और हमारा भी काम है कि वी हैव टू सेव दीज काइंड ऑफ एनिमल्स सो दैट वो सरवाइव कर सके और हमारा नेचर बैलेंस हो सके। क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया था कि देयर इज ए फूड ऑफ चेन, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था देयर इज ए फूड चेन, जिसमें कि डीर है वो ग्रास खाता है, फिर डीर को टाइगर खाता है। तो इस तरीके से हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और हमने आपको एक्सप्लेन किया था ओमनीवोर्स, जिसके अंदर हमने आपको ये सब बताया था। अभी नाउ इम्पोर्टेंट ये है कि आपके बुक्स में वर्ड स्प्लैश दिया हुआ है। ठीक है, वर्ड स्प्लैश दिया हुआ है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स, ये आपको फेयरबुक में लिखना है और लर्न करना है। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, फूड चेन, वाइल्ड लाइफ, पोचिंग, ये जो वर्ड है मैं एक बार इसको रीड कर देता हूँ। प्रोड्यूसर्स किसको बोलेंगे, लिविंग थिंग्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। जो लिविंग थिंग्स हैं जब वो अपना खाना खुद
बनाते हैं उसको हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं। कंज्यूमर्स किसको कहते हैं? लिविंग थिंग्स दैट कंज्यूम अदर लिविंग थिंग्स फूड, खाना दूसरे से ऊपर डिपेंड होते हैं उसको कंज्यूम करते हैं। जैसे डीर है तो वो कंज्यूमर हो गया, और जो ग्रास है वो प्रोड्यूसर हो गया, यानी प्लांट इज बिकम प्रोड्यूसर। फूड चेन मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सप्लेन किया था, ए सीक्वेंस ऑफ लिविंग थिंग्स फाउंड इन ए रीजन in which each living things is a food for the next members. Wildlife, all living things that are not demonstrated that live in a area. Poaching, illegal killing of wild animal. अगर आप इलीगल तरीके से एनिमल्स को हार्म पहुंचाते हो, उसको मार देते हो, तो विच इज वेरी डेंजरस। ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर्स वेरी वेल। बहुत सारे टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए हैं। आप वीडियो अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लेना, ठीक है। एंड यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन आंसर इन द फेयर बुक। चलो, थैंक यू।